अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और ये सुबह के 5:30 बज रहे थे। 4 बजे से ना यही हाल था बारिश का। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़, मतलब आवाज़ इतनी ज़्यादा थी। तो मैं वो आवाज़ सुन के बाहर गई तो ये हाल हो रहा था। और 4 बजे से, मतलब सुबह के 4 बजे से, और अब ये मैं 5:30 बजे वीडियो बना रही थी तो ये हाल हो रहा था। मतलब इतनी बारिशें हैं कि बस। बारिश की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को आवाज़ सुना रही हूँ। अब बादलों की भी आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ हो रही है। देखिए सामने शायद नज़र आए। बहुत तेज़ बारिश है और हवा की वजह से ना, वो वहाँ से पटरा रखा हुआ था, वहाँ से यहाँ आ गया हवा की वजह से। तो ये जो आप लोगों को सामने टब और ये बास्केट नज़र आ रही है ना, ये मशीन पे रखी हुई थी और इतनी तेज़ हवा चली गई, ये नीचे गिर के यहाँ पे आ गई इधर। तो फिर मैंने इसको साइड पे रखा है। और बारिश देख लें हो रही है। नज़र आ रही है आप लोगों को? हाँ, अब नज़र आ रही है बारिश। मोबाइल है मेरे हाथ में, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही हूँ। तेज़ तेज़ बारिश, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, पानी पे ये पड़ती हुई नज़र आ रही है ना। मेरा मोबाइल ना गीला हो जाए इसलिए मैं आगे नहीं जा रही। ये देखिए और तेज़ हो गई। आवाज़ सुने, आवाज़। वो होता है ना मूसलाधार बारिश, वो हो रही है इस टाइम। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग आवाज़ सुन सकें। ये देखिए सामने नज़र भी आ रही है कितनी तेज़ है। किस किस का दिल चाह रहा है ऐसी बारिश में नहाने का, बताएं मुझे कमेंट्स में। और कहाँ कहाँ हो रही हैं बारिश। ये देखिए और तेज़ हो गई। मैं तो यहाँ पे ना शेड के नीचे खड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आराम से बना रही हूँ। ये देखिए और तेज़ हो गई है। और ये हाल ना 4 बजे से यही हाल है, मुस्तकिल बारिश हो रही है माशाल्लाह से। क्योंकि बड़ी गर्मी के बाद बारिश आई है, तो हब्स वाली गर्मी थी। ठीक है, अब मैं अंदर जा रही हूँ। हवा के साथ बारिश है।
अब यहाँ पे देखें जी, शाम का टाइम हो गया था और मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि मेड आ गई थी, तो काम वगैरह करवाया मैंने, क्योंकि बारिश की वजह से घर बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि पैर आते हैं अंदर वो मिट्टी वाले और वो कीचड़ भी हो रही है बाहर, तो इस वजह से ना घर काफ़ी गंदा हो रहा था। तो मेड आई, मैंने सारी सफाई करवाई, चाय वगैरह पी, और अब ये शाम का टाइम हो गया है। तो मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेके आए थे, तो ये मैंने बिस्किट्स मंगवाए हैं, ख़त्म हो गए थे। ये बेकरी के बिस्किट्स मैं मंगवा के रखती हूँ, तो ये ख़त्म हो गए थे, वो लेके आए हैं। इसके अलावा ब्रेड, ये मैं बेकरी वाली ब्रेड मुझे ज़्यादा पसंद है, ये मिल्की ब्रेड, तो ये वाली मंगवाती हूँ मैं, ये लेके आए हैं। इसके अलावा दूध मंगवाया था मैंने क्योंकि चाय बनानी थी, और देख लें कितने ये खस्ता बिस्किट हैं, मतलब हाथ ऐसे मैंने हल्का सा किया है और टूट रहा है, बहुत ही मज़े के। और ये ना मक्खन में बने हुए होते हैं, तो जो मक्खन की खुशबू आ रही थी ना वो इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, और मुझे देसी घी और मक्खन बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये मैंने आम मंगवाए थे। तो अब फाइनली ना मुल्तान का चौसा आ गया, जो कि बहुत ही मशहूर है, सबको ही पता होगा जो भी पाकिस्तान से हैं कि मुल्तान का चौसा कितना मशहूर है। और ऐसी खुशबू होती है ना इस आम की कि पूरा घर महक जाता है। तो बस अभी लेके आए थे, तो मैं उसको देख रही थी, ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा ज़बरदस्त सा ये आम है। तो बस यहाँ पे देख लें, मैंने वॉश करके रख दी हैं। अब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, फिर रात में हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने वॉश कर लिया, और आम देखें आप, साइज़ देखें, और खुशबू की तो फिर बात ही अलग थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त आम होता है ये मुल्तान का चौसा, सबको ही पता होगा इसके बारे में। तो बस मैं वही देख रही थी, और मेरा पूरा किचन महक रहा था। जब मैं फ्रिज में रख दूँगी ना, तो फ्रिज भी ऐसा महकता है इसकी खुशबू से, तो इसकी बात ही अलग होती है। सारे जो आम है ना, जितनी भी किस्में होती हैं आम की, वो सब इसके आगे फेल हैं। बहुत लजीज होता है ये वाला, और शहद की तरह मीठा होता है। और अब यहाँ पे देख लीजिए, शाम की चाय बन रही है, दूध आया था तो मैंने बॉईल करके रख दिया। और अब ये जो बिस्किट्स हैं ना सारे, ये मैं इस जार में कर लूँगी, क्योंकि ना फिर हवा नहीं जाती, एयर टाइट है ना, तो सही रहते हैं फिर। और ये जो कलौंजी वाले बिस्किट आए थे ना, इसके ऊपर कलौंजी लगी हुई है, इतने मज़े के थे। ये जो फ्लेवर आ रहा था ना कलौंजी का, वो इतना मज़े का लग रहा था। तो बस मिक्स लेके आए थे मेरे हस्बैंड, अब बहुत ज़बरदस्त बिस्किट थे। मुझे मक्खन की जो इसमें से खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इनको एयर टाइट जार में रख रही थी, और साथ साथ मैं खा भी रही थी। ये जो छोटे छोटे से टुकड़े थे ना, वो मैं खा भी रही थी साथ साथ में, बहुत मज़े के लगते हैं मुझे। तो बस इसी तरह से अब मैं ये सारे बिस्किट रख लूँगी जार में। अच्छा, यहाँ पे देखें, काम करते करते अचानक मैंने बाहर देखा, तो ये हो रहा था, ये हाल हो रहा था। बादल देखें, और लाइटनिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैं फटाफट से बाहर आ गई और मैंने ये शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इतनी, ये देखें कितनी लाइटनिंग हो रही है, तो ये इतना अच्छा लग रहा था। बस शाम का ही टाइम हो रहा है, ये देखें हालत देखें आप। अब बादल, ओ माय गॉड, कोई हाल ही नहीं है। मतलब बारिशें तो इतनी है ना कि रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी मेरे काम भी रह गए हैं बारिश की वजह से, जो कि मुझे लाजमी करने थे। मुहर्रम आ रहे हैं, तो उससे पहले मुझे लाजमी एक दो काम करने थे, वो भी मेरे रह गए, क्योंकि बारिशें ही नहीं रुक रही, कैसे करूँ मैं काम अपने। तो बस देखें जी, यहाँ पे अब मैं डिनर बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, और बारिश का मौसम है, तो मैंने सोचा कि कुछ उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा ज़बरदस्त सा खाना बनाया जाए। मतलब बारिश के मौसम में ना फ्राइड चीज़ें या इस तरह के पकोड़े शकोड़े होना तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस मैं वही सालन बना रही हूँ, पकोड़ों का सालन, और इसकी डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन वो जो मैंने बड़े बनाए थे ना, वो मैंने बनाए थे मूंग की और माश की दाल के, और मैंने उसमें कहा था कि हरी मूंग की दाल के जो ये बड़े बनते हैं ना, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज मेरे पास वो हरी मूंग की दाल है। तो पहले तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ, मैंने इसको दोपहर में भिगो दिया था, तो तकरीबन 4-5 घंटे अच्छे से भीगी है। तो अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो इसको वॉश करने का यही तरीका होता है कि इसको जो पानी में भिगोया था वो मैंने ड्रेन कर दिया, और अब मैंने इसमें और पानी डाला है,
और अब इसके सारे जो छिलके हैं ना ये हमें रिमूव करने हैं, लेकिन पानी बदलना नहीं है बार बार। जो एक दफ़ा आपने पानी लिया है ना उसी से वॉश करें, तो इसके जितना भी छिलका है ना वो नीचे बैठ जाता है। और अगर आप बार बार पानी बदलेंगे ना तो फिर इसका जायका ख़त्म हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी कि उसी पानी से आप इसको, क्योंकि धुल तो चुकी है, बस अब हमने इसके छिलके रिमूव करने। तो मेरी दाल अच्छे से वॉश हो गई और सारे जो उसके छिलके थे ना वो भी रिमूव हो गए। वो नीचे बैठ जाते हैं ना पानी में, तो फिर आप उसी पानी को दोबारा डालें, अच्छे से और मसलें दाल को, ताकि जो भी उसका रह गया है छिलका वो भी निकल जाए। फिर दोबारा से तो इसी तरह से आपने 4-5 दफ़ा या 6 दफ़ा आपने उसको करना ही करना होता है, ताकि अच्छे से सारे छिलके निकल गए। कुछ रह भी जाएँ ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन 4-5-6 दफ़ा तो आप उसे कर लें, लेकिन पानी बार बार नहीं बदलना। और अब ये गरम मसाला मैं पीस रही हूँ और इसकी पूरी डिटेल रेसिपी ना मैं शेयर कर चुकी हूँ क्वांटिटी के साथ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं रेसिपी का। तो बस अब मैं सारा गरम मसाला यहाँ पे पीस लूँगी। और काली मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं इसमें, क्योंकि उसका ही ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो देख लें, गरम मसाला ये मैंने निकाल लिया है और इसको मैं पीस लूँगी। और इसमें जो किक आती है ना बड़ों में, ये जो हरी मूंग की दाल के जो बड़े बनते हैं उसमें जो किक आती है ना वो आती है हींग से। तो हींग मैंने डाली थी और क्या ज़बरदस्त बड़े बन के तैयार हुए थे ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी ट्राई नहीं की है ना तो ज़रूर ट्राई करें। और बारिश का मौसम हो और इस तरह के खाने बने तो फिर और मज़ा आ जाता है। तो बस अचानक ही मेरा दिल किया और मैंने ना दोपहर में भिगो दी थी ये दाल। और यहाँ पे देखें जी, दाल पीस रही हूँ और बहुत कम पानी के साथ पीसना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो फिर बड़े सही नहीं बनेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी पतली है, लेकिन आधी दाल है, ये आधी अभी रखी हुई है। तो उसमें जो गरम मसाला, हरी मिर्चें, अदरक, ये सारी चीज़ें लेके ना मैं इसमें डाल दूँगी। जो दूसरा बैच में पीस रही हूँ ना उसमें मैं मिक्स करूँगी। वो मैंने पीस के निकाल ली, आधी दाल और आधी ये रही। तो अब इसके साथ में बहुत ही कम पानी डाल के इसको पीसूँगी, ताकि बहुत थिक सा पेस्ट बने, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी डाल के पीसी। और ये मैं बिल्कुल ही हल्का सा बस इसमें पानी का छींटा दूँगी, उसी से मैं इसको पीसूँगी। थोड़ा सा मुश्किल होता है, ड्राई होती है, लेकिन एट दी एंड हो ही जाता है, पिस जाती है। तो सारी चीज़ें अब मैं इसमें डाल दूँगी। और डिटेल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए पूरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। बस मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, अदरक डाल रही हूँ, गरम मसाला पीसा था वो डाल दिया, नमक डाल दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद जो आपने इसमें ट्रिक करनी है ना, वो भी मैंने आपको रेसिपी में पूरा बताया है कि किस तरह से आपने इसमें एयर भरनी है। क्योंकि एयर भरने से क्या होता है कि बहुत ही फ्लफ़ी से और फूले फूले बड़े बन के तैयार होते हैं। क्योंकि सोडा तो हमने इसमें डालना नहीं है, क्योंकि सालन में डालने के लिए बना रहे हैं तो सोडा नहीं डालना। लेकिन एयर भर के ना आप इसको वैसे ही फ्लफ़ी बना सकते हैं। तो एयर कैसे भरनी होती है उसका तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लें। और ये देख लें क्या ज़बरदस्त से हमारे गोल गोल ये बड़े बन के तैयार हो रहे हैं, बहुत टेस्टी बने थे। और सालन में जब ये डले हैं ना, जो हींग की खुशबू आ रही थी, ओ माय गॉड, मुझे तो ये सालन इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं 2-3 टाइम इसको आराम से खा लेती हूँ। और बासी होके ना ये सालन और मज़े का लगता है। मतलब कुछ है ऐसा कि अगर जैसे आज मैं बना रही हूँ और नेक्स्ट डे मैं इसको खाऊंगी ना तो इसका जायका और ज़्यादा आता है। और कच्ची हरी मिर्च और प्याज के साथ आप इसको एंजॉय करें, ओ हो क्या जायका आता है। मतलब मेरा दिल दोबारा से चाह रहा है बनाने का। अच्छा, मैंने ना काफ़ी सारे बड़े बना लिए थे, तो सालन में जितने डालने थे वो मैंने डाल दिए। यहाँ पे देखें मैं मसाला भून रही हूँ और अभी मैंने बस सारे मसाले इसी में डाल दिए थे, पाउडर्ड मसाले। इसको भून लूँगी अच्छे से और उसके बाद इसमें दही डाल के इसको भूनूंगी। तो जितने बड़े मुझे चाहिए अभी के लिए वो मैं निकाल लूँगी और बाकी जो है ना वो मैं एक ज़िपलॉक बैग में डाल के और उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो उससे क्या होता है कि अगर दोबारा मुझे सालन बनाना है तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी कि मैं इतनी मेहनत करूँ, तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जैसे सालन भूना और जिस स्टेज पे मुझे इसमें बड़े डालने हैं ना, उसी वक्त मैं इसको फ्रीज़र से निकालूंगी। डिफ्रॉस्ट करना या कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप लोग फ्रीज़र से निकालें और सालन में डाल दें, तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त से ये रेडी हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त। पानी में नहीं डालना होता इनको, ऐसे एज इट इज़ मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। जितने अभी चाहिए थे वो मैंने निकाल लिए। और देख लें मसाला भुन गया है। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट होता है तो उसके बाद हम इसमें दही डाल देते हैं। और दही थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि खट्टा सालन बनता है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं
होता, लेकिन बस कहते हैं कि खट्टा सालन, तो दही थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं इसमें। और कलर आप लोग देख लें, और जितनी अच्छी आप लोग मसाले की भुनाई करेंगे ना, फ्लेवर उतना ज़्यादा आएगा। अगर आप लोग जल्दी जल्दी में तेज़ आंच पे मसाले को भूनेंगे तो जायका नहीं आएगा। लोग करते हैं ना कि बस जान छुड़ाने वाले काम करते हैं, मैं नहीं करती। मुझे कुकिंग करने में ना बहुत मज़ा आता है, मेरा फेवरेट काम है कुकिंग करना। तो जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत दिल से बनाती हूँ और पूरा टाइम देती हूँ उसको। ऐसा नहीं है कि बस बनाया और छोड़ के और मैं जाके बैठ जाऊँ मोबाइल लेके, ऐसा नहीं है। मैं फिर किचन में ही रहती हूँ जब तक कि सालन बन के तैयार नहीं हो जाता। तो बस थोड़ा दिल लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर है खाना अच्छा बनेगा, सबसे तारीफ़ें भी मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सालन सबको बहुत पसंद आया, और हींग की खुशबू जो आती है ना, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दैट, मुझे बहुत पसंद है। तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा और हींग ज़रूर डालिएगा, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। बड़ों में हींग डालनी है। और देख लें मसाला भुन गया है, तो अब मैं शोरबा कर दूंगी, और रेसिपी ऑलरेडी शेयर्ड है तो वो मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि रोटी सब्ज़ी, रोटी कह रही हूँ, दाल सब्ज़ी और गोश्त खा खा के भी ना दिल भर जाता है। तो कभी कभी इस तरह का कुछ चेंज और कुछ डिफरेंट से आप लोग बना लें तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और बारिश का मौसम हो तो फिर इस तरह के खाने बड़े मज़े के लगते हैं। और ये जो बड़े मैंने बनाए थे ना, ये रूखे खाने में इतने मज़े के लग रहे थे। जब मैंने ये फ्राई किया ना, तो मैंने जाके अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया कि बताया नमक मिर्च वगैरह सही है। उनको रूखे इतने मज़े के लगे तो इनका टेस्ट वैसे ही बहुत मज़े का होता है। आप लोग रूखे भी खा लेना तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने उनको खिलाया ना, कहने लगे और ला के दो मुझे, तो फिर मैंने और फ्राई किए और उनको रूखे मैंने खिलाए काफ़ी सारे। और सालन में तो डल के फिर और ही इनका जायका बढ़ जाता है। तो बस ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि पसंद तो आएगी, इतना तो मुझे यकीन है। और बहुत डिफरेंट सी भी रेसिपी है, ज़्यादातर लोगों के घरों में नहीं बनती होगी। तो एक दफ़ा मेरे कहने से ना आप लोग ट्राई करके देखें, पसंद ना आए ना तो फिर आप लोग मुझे बोलिएगा कि नहीं अच्छी नहीं बनी। और आजकल बरसात का मौसम है तो उसमें तो ट्राई करना बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पे देख लीजिए मसाला भी मेरा अच्छे से भुन गया है, और यहाँ पे रेडी हो चुका है सालन। बस जब भुन गया था तो मैंने उसमें शोरबा कर दिया। पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि बड़े बहुत ज़्यादा ही पानी ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बिल्कुल डन है। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, और अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि पतला है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये काफ़ी सारा पानी खुद ही पी जाएंगे और सालन और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पतला रखना होता है। और गरम मसाला वगैरह सब डाल दिया है, बिल्कुल डन हो चुका है मज़ेदार सा ये पकौड़ों का सालन। तो ट्राई करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो बिल्कुल डन हो चुका है, और अब जो है मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो बस खाना वगैरह भी हमने खा लिया था, और अब यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं मुल्तान का चौसा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आम था, ओ हो क्या शहद की तरह मीठा, और खुशबू से तो फिर कंट्रोल होता ही नहीं है ना। तो बस खाना खाने के बाद ये अच्छे से ठंडे हो गए थे आम, तो फिर मैंने आम कट कर लिया। इस तरह से कट करके खाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, हाथ भी गंदे नहीं होते और इन्जॉय करते हैं आम को ना। तो बस यहाँ पे अब हम लोग आम खा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चले चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।